आंचल, आप एक इंटर्नशिप में हो मेरे साथ। इंटर्नशिप का मतलब है आप काम सीख रहे हो। काम सीखने का मतलब होता है कि ठीक से काम सीखना। आज हम आपको ऐसी छोटी चीज़ें सिखाएंगे जो हर मरीजों को ज़रूरत है, पर बीमार जो है, सांस संबंधित बीमारी जिनको है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बट इसके मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। जिनका सांस में कोई तकलीफ नहीं, उसके लिए भी फायदा है। ये कागज आप लेके जाओगे और ये दो चीज़ें आपको आना चाहिए। जैसे कि आपको पढ़ाया गया सक्षम में, सांस में दो चीज़ें हैं, लेना और छोड़ना। सांस लेता कौन है? हमारा दिमाग लेता है, हम नहीं लेते, क्योंकि ऐसी स्विच बनी हुई है जैसे हमारे फेफड़े के अंदर हवा कम होती है, सांस हम लेते हैं ऑटोमेटिक है। तो सांस लेना मतलब हमें एक एफर्ट डालना पड़ता है। एफर्ट मतलब हमें मेहनत करनी पड़ती है। और सांस का मतलब क्या है कि एक हवा हम वातावरण से अंदर ले जा रहे हैं। जैसे बैलून में हम हवा भरते हैं, वैसे हमारी अपनी जो बैलून है फेफड़ा, देखो कैसे भर रहे हैं हम, आजीवन भर रहे हो। जब से पैदा हुए अंतकाल तक हमें भरना पड़ता है। बड़ी ऐसी सुंदर सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक भरता है। अच्छा, भरेगा कैसे? कोई तो हवा मार रहा है ना। आपको इतना याद रखना है कि वातावरण में जो हवा है वो जीरो प्रेशर में होता है। तो जीरो से हवा कैसे अंदर जाएगी? हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? सांस को खींचते हैं। ये बात याद रहेगी। हम क्या करते हैं? सांस को खींचते हैं। कौन खींचता है? जो मांसपेशियां है, पेट के नीचे जो डायफ्राम है। तो जब हम सांस खींचते क्या होता है कि दो चीजें होती है। एक तो फेफड़ा नीचे जाता है, नीचे चला गया, और एक आगे जाता है। एक आगे जाता है और एक नीचे जाता है, समझ गए ना? एक नीचे जाता है, एक आगे जाता है। ठीक है, तो हवा अंदर चली गई। हवा के जरिए हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चला गया। अब जब ऑक्सीजन चला गया तो दोबारा सांस में भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जब अंदर ऑक्सीजन चला गया तो हमारी ऑक्सीजन खून के जरिए पूरे शरीर में घुल मिल के उसके जो बाई प्रोडक्ट है, हमारा शरीर क्या फेंकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से आया यहाँ तक, अब उसको फेंकता कौन है? हम फेंकते हैं। तो हमारी सांस क्या हुआ? ऐसी चल रही जीवन, बड़ी ऑटोमेटिक है, पता नहीं चलता कैसे हो रहा है। इतना सुंदर एक संगीत की तरह है। और जिनको बीमारी है सांस की, बीमारी क्या हो सकती है? जिनकी हवा नली सुकड़ गई है, जिनके लंग्स के अंदर सुकड़न आ गए, जिनके मोटापा बहुत बढ़ गया, जिनके लंग्स के मसल्स थक गए, तो उनको सिखाना पड़ेगा ना। ये तो कैसे लेंगे सांस? छोटा सांस लेंगे तो थक जाएंगे। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कि सांस के मरीजों को क्या क्या सिखाना है। तो सबसे पहले याद रखना, एक भरा हुआ ग्लास को जब तक खाली नहीं करेंगे तो भरेंगे कैसे? तो सांस को खाली करवाना है। तो ये क्या है? बलून है, इसको खाली कैसे करना है? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, उसको बोलोगे, जैसे ऊपर पेशेंट एडमिटेड है तो हल्का सा ऐसे लेटा होगा, ये पोजीशन ठीक होता है। ये देखो मेरा पोजीशन देखो, एक हाथ यहाँ रखोगे, एक हाथ पेट पे रखोगे। ये छाती के नीचे को पेट कहते हैं, छाती के ऊपर थोरैक्स कहते हैं। ये एब्डोमेन है, थोरैक्स। ये देखिए मैंने क्या होता है, सांस जब हम लेते हवा नीचे जाती है, और ये तो आपने सांस ली, ये देखिए, तो छाती ऊपर गया। तो आपको बोलोगे, आप एक हाथ यहाँ रखिए, एक हाथ अंदर रखिए, मन को शांत करके गोल गोल करके सांस छोड़िए। देखिए गोल गोल का मतलब क्या होता है? हमारे होंठ को अगर गोल गोल करके बटुआ बना दें, लेडीज की बटुआ को पर्स कहते हैं, पता है ना? इसको कहते हैं पर्स जैसा सांस लेना, पर्स लिप, इसको कहते हैं लिप ब्रीदिंग को कहते हैं सांस लेना। तो पर्स लिप ब्रीदिंग क्या है? पर्स लिप ब्रीदिंग। ये देखो, तो अगर आप किसी को ऐसे गोल गोल करके सांस लेना सिखाओगे, छोड़ना सिखाओगे, उसका फेफड़ा खाली हो जाएगा। खाली होगा तो सांस लेगा। ये देखो, तो हमें यहाँ दिखाया पर्स लिप। ये देखो, पर्स लिप ब्रीदिंग, पर्स की तरह किया ना उसने। ये देखो, इनहेल स्लोली थ्रू योर नोज अंटिल योर लंग्स आर फुल। मतलब नाक के द्वारा धीरे धीरे सांस लेते रहे जब तक फेफड़े में पूरी तरह हवा ना भर ले। ये देखो, फिर
सीटी बजाते समय जैसे होठों को गोल करते हैं उसी तरीके से होठों को गोल करके धीरे धीरे सांस छोड़े। सीखा आपने? ठीक है, इतना करवाओगे। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं होठों को गोल करके सांस लेने की प्रक्रिया। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या सिखा रहे हैं? डायफ्रामेटिक सांस। हमारे छाती के नीचे वाला जो चंद्र है इसको डायफ्राम कहते हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो सांस जल्दी से। उसमें क्या करना है? एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, लंबे सांस ली, इसको दबाते हुए, जैसे गुब्बारे को दबाते हुए। ये देखो यहाँ लिखा है आराम से बैठे और अपने कंधों को ढीला छोड़ दे। ये ढीला छोड़ दिया। अपने एक हाथ पेट पर रखे और अपने नाकों से सांस लेना शुरू करें। कहाँ रखे? एक हाथ पेट पे रखे और अब अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए सांस छोड़े। आपको यह महसूस होगा कि आपका पेट अंदर जा रहा है। समझ गए? ये दो चीज सीख गए, ये अंग्रेजी में। ठीक है, ये बात समझिएगी। अब इसको और बेहतर करने के लिए हमारे पास ऐसे दो खिलौना है। इससे हम सांस अंदर लेते हैं, इससे हम सांस छोड़ते हैं। ये डायफ्राम को ऐसा है, इसको हम क्या कहते हैं? एकापेला। क्या कहते हैं? एकापेला। एकापेला मतलब है, ये विदेशी वर्ड है। इसके अंदर ये 0 1 2 3 लिखा हुआ है। देखो नंबर लिखा हुआ है। 0 का मतलब कम रेजिस्टेंस, 1 का मतलब है और उसमें जैसे मसल बनाते हैं ना, वेट है एक किस्म का, लोड डाल रहे हो। तो आप उसको बोलोगे लंबे सांस लो, अब धीरे धीरे छोड़ो। 1 पे 0 पे करोगे, फिर 1 पे करवाओगे, फिर 2 पे करवाओगे, 3 पे करवाओगे। 3 का मतलब है लोड सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एकापेला सांस छोड़ने। अब सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? इसको कहते हैं कोच। कोच मतलब जो खेल सिखाता है उसको कोच। तो ये है कोच, ये बताएगा तुमने ठीक किया तो वो स्माइली देगा। तो आपको यहाँ तक ये बॉल को ले जाना। अब जिसकी जैसी शक्ति उतना, सबसे पहले छोटे अमाउंट से शुरू करना। चलो हम 500 और 250 के बीच में कितना होता है? करीब 300 350 कर रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे बॉल को उठाना ताकि ये ऐसे ना जाए। फेफड़ा आपको इस पे लाना है, बीच वाले में। इसको हम कहते हैं कोच, इसको हम कहते हैं कोच 2 कहते हैं इसको। कोच मतलब कोच दे रहा है। और इसको हम कहते हैं इंसेंटिव, मतलब आपने अच्छा किया तो 500 तक जाओ, और अच्छा किया 750 तक जाओ। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोच 2। कोच 2, कोच इंसेंटिव। बोलो कोच इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर मतलब जो लंग्स की प्रक्रिया सिखा। स्पायरोमीटर क्या कहते हैं? ये सिखाओगे। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले शबनम दीदी के पास जाओगे, इन दोनों को स्पिरिट से अच्छी तरह धोगे, फिर उनको करवा के ये वापस लाओगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये हमने सीखा और ये आज की वीडियो YouTube के जरिए आपको दे देंगे।